बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। अमरनाथ में तबाही की तस्वीरें और सामने आई हैं। बादल फटने के बाद यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है। सेना और आईटीबीपी के जवानों का रेस्क्यू लगातार जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन नीलग्रार के बालटाल सेना के जवान पहुंच गए हैं। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 यात्रियों को बालटाल अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। सेना के जवान, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, देखिए एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मदद में लगे हुए हैं, रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल आसपास के इलाकों में भूस्खलन की वजह से और पानी के बहाव की वजह से काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 10 यात्रियों को बालटाल अस्पताल भेजा गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ प्राथमिक उपचार की जरूरत थी। बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वो सीरियस नहीं थी, क्रिटिकल नहीं थी। ऐसे में 10 यात्रियों को जब अस्पताल भेजा गया बालटाल, तो फिर प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। और जैसे हम पहले से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल स्टाफ है, सभी की छुट्टियां या फिर जो भी वीक ऑफ्स होते हैं वो कैंसिल किए गए हैं। फोन ऑन रखने के लिए कहा गया है और स्टाफ चूंकि मौजूद था, प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर सभी को आगे पहुंचाया गया है सुरक्षित स्थानों पर। अजय, चूंकि आप अमरनाथ बेस कैंप से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आसपास का एरिया कैसा है? ये नीलग्राल कहां पर है, साथ ही ये बालटाल कहां पर है, पंचतरणी ये कौन सी जगह है, कितनी दूरी है हादसे वाली जगह से इन सभी जगहों की? देखिए, आपको बता दूं कि पंचतरणी जो है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है लोअर केव से, और पंचतरणी जो है वो आखिरी पड़ाव है जो अमरनाथ बाबा की गुफा है उसके और पंचतरणी के बीच में, पूरी ट्रैक की बालटाल के बीच में। तो इसीलिए पंचतरणी एक ऐसा लोकेशन है जहां सबसे ज्यादा इस वक्त रश है। रश इसलिए कि यात्री जो बेस कैंप से ऊपर यात्रा के लिए जा रहे थे वो वहां पे रुके हुए थे। जो लोग वहां से वापिस आ रहे थे या जो पिछले 12 घंटों में केव से जो इंजर्ड हुए या जो फंसे हुए थे उनको लाया गया, वो सब जो है इस वक्त पंचतरणी में है और पंचतरणी से उनको वापस निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। जो जानकारियां हैं, 65 लोग अभी तक इंजर्ड बताए जा रहे हैं जिनको माइनर या मेजर इंजरीज आई थी। कई लोग हैं जिनको हेड इंजरीज है, कई लोग हैं जिनको फ्रैक्चर है, कई लोग ऐसे हैं जिनको हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हुई है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है उस वजह से। और आपसे जानकारी लेंगे अजय। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। अमरनाथ हादसे पर सबसे ताजा अपडेट यह है, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अब कोई श्रद्धालु यात्रा के रास्ते पर नहीं है। जी हां, बादल फटने से 16 लोगों की मौत की खबर आ गई है। ऑफिशियल आंकड़ा 16 है। 16 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह भी है कि आसपास जो लोग फंसे हुए थे मलबे में उन्हें निकाला गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब रेस्क्यू लोगों को किया गया, और अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट है अमरनाथ हादसे से जुड़ा हुआ, जहां सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है क्योंकि मौसम लगातार वहां पर बिगड़ा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने के बाद जो घटना सामने आई, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कुछ लोग लगातार बाबा अमरनाथ को लेकर जयकारे लगा रहे थे, लेकिन डर और खौफ अभी भी है क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस सैलाब का शिकार होते हुए लोगों को देखा है, सैलाब के साथ बहते हुए लोगों को देखा है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो चीख पुकार मचाती हुई तस्वीरें हैं। वो पूरी तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं मीडिया चैनल्स के। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें डेड बॉडीज मलबे के नीचे दबी हुई दिख रही हैं। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाना उचित नहीं रहेगा। ये तस्वीरें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अजय, ये तो सबसे बड़ी राहत की बात है कि सभी श्रद्धालु इस वक्त सेफ जगह पर है। आप इससे पहले बता रहे थे कि पंचतरणी वो आखिरी पड़ाव है जब अमरनाथ गुफा की तरफ आगे बढ़ा जाता है। ये आखिरी स्टॉपेज है एक तरीके से, जहां पर यात्री रुकेंगे और फिर आगे दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे। पंचतरणी से जिन लोगों को आपने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है, ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ गए थे यात्रा करने के लिए या फिर दर्शन करके वापस लौटने वाले ये लोग हैं? देखिए, यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो इसलिए अलग हैं क्योंकि बाबा बर्फानी के गुफा के पास जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उस वक्त जो है कुछ लोग इस हादसे का शिकार हुए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस हादसे को बड़े करीब से देखा। उस वजह से वो लोग जो हैं शॉक में हैं। तो यकीनन ऐसे लोगों को भी जो चलने की स्थिति में नहीं है उनको भी हेलीकॉप्टर के जरिए, जो केव के पास एक हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड है, वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पंचतरणी में दूसरा हेलीपैड है, वहाँ पर भी BSF और सेना के हेलीकॉप्टर लगातार
लगातार लगाए गए हैं, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। अभी आपको बता दूं कि अगले कुछ घंटों में बारिश वहां पर जारी रह सकती है, इसलिए प्रशासन जो है किसी भी तरह से अभी यात्रा को अलो नहीं करेगा। और दूसरी चीज की कई जगह पर आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा से जो फ्लैश फ्लड्स आए थे वो पानी का बहाव नीचे की ओर आता है और वो कई जगह पंचतरनी तक या फिर बालटाल तक कई जगह जो यात्रा का ट्रैक है बालटाल वाला उसको काटते हुए उसको चीरते हुए निकलता है और यूसी पर कई पुल बनाए गए हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि यात्रा ट्रैक पर कई पुल बह गए हों, कोई यात्रा ट्रैक को नुकसान हुआ हो। ऐसे में प्रशासन पहले इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि ट्रैक वापस अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ और हो रही है तो और बारिश और इस हादसे की जगह से 7-8 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव इलाका है और वहां पर खासतौर से कोई जाए नहीं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, इसकी कोशिशें लगातार होती रही। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जो रास्ता है अमरनाथ यात्रा के लिए जाने का वहां पर अब कोई श्रद्धालु फंसा हुआ नहीं है, उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। रहिएगा हमारे साथ आप अजय, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हादसे को लेकर एनडीआरएफ की डीजी अतुल करवाल से हमने बातचीत की है, ताजा अपडेट उनसे जाना है। उन्होंने क्या बताया है, क्या जानकारी दी है, सुनिए। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल साहब हैं। सर, जिस तरह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है सर? ग्राउंड जीरो पे कल रात से ही काम चल रहा है, रात भर काम चला है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो वहां उपलब्ध थी, अवेलेबल थी, उसने अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ के लोग पहले से अधिक वहां हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। उसके सिवा जो एडिशनल हमको रिसोर्सेज लगते थे, ज़रूरत है ग्राउंड सिचुएशन से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, केनाइन स्क्वाड्स हमारी 4 वहां पहुंच रही हैं। इंडियन एयरफोर्स हमको सपोर्ट करके वहां पहुंचवा रही है। कुछ स्पेशल औजार होते हैं ऐसी स्थिति में रॉक्स को मूव करने के लिए, वो औजार वहां उपलब्ध हो रहे हैं। सीओ साहब को खुद वहां रवाना किया है जो वहां जाके कमांड संभाल लेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं और मैंने भी देखा कि इंडियन आर्मी के रिसोर्सेज पहले से अधिक डिप्लॉय हो गए हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस यहां शामिल कर रही है। अच्छा, कितने लोगों की कैजुअलिटी की खबर है और कितने लोग घायल हुए, मिसिंग? कैजुअलिटी की खबर 16 की कंफर्म्ड है और 5 लोगों को जीवित बचा लिया गया था जब डिजास्टर शुरू हुआ था उसी समय, और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। करवाल साहब, कब तक चलेगा ये ऑपरेशन? कब तक ये लगता है कि पूरी तौर पर जो है एनडीआरएफ और जो सहयोगी सिक्योरिटी एजेंसी हैं उसको क्लियर कर पाएंगे? इसको बहुत क्लियरली कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि अब दिन शुरू हुआ है तो हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बेहतर हो जाएंगे, सर्च ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे क्योंकि रात में तो हम लाइट के साथ काम कर रहे थे और नफरी वहाँ काफ़ी है यूनिफॉर्म फोर्सेज की, तो आशा है कि आज के दिन हम अच्छी प्रगति इसमें कर पाएंगे। करवाल साहब, क्या दिक्कतें हो रही हैं ग्राउंड जीरो पर? वो टेरेन डिफिकल्ट है। मैंने वहाँ 2 साल काम किया है पहले। बारिश का मौसम चला आ रहा है, बारिश बीच में बढ़ भी जाती है, बहाव पानी का भी तेज़ है, ठंड है, ऑल्टीट्यूड है, तो सिचुएशन तो टेरेन तो डिफिकल्ट है ही। रात भर काम लोगों ने किया लेकिन उसके लिए एनडीआरएफ की ट्रेनिंग रहती है रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। तो ये सब दिक्कतों के बावजूद मुझे लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, टीम वर्क बहुत अच्छा है सब फोर्सेज के बीच में। तो मुझे आशा है कि हम काफ़ी लोगों को इसमें से जो मिसिंग है जीवित बचा पाएंगे या ढूंढ पाएंगे। तो साफ तौर पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल जिनका कहना है कि एनडीआरएफ के साथ साथ जो भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर लगी हुई हैं और लगातार अगर अतुल करवाल साहब की बात करें, रात से ही ये लगातार जमे हुए हैं मुख्यालय में और लगातार पूरी जो ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।